छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रहने वाली अक्षा दयाल, जिन्होंने अपनी एक समस्या को प्रेरणा बनाया और कर डाला एक ऐसा नवाचार जिसने बारिश के मौसम में सफर को बना दिया सुहाना। मैं और मेरी बहन है वो एक दिन स्कूल जा रहे थे बारिश के मौसम पे। हम दोनों गाड़ी से जा रहे थे और उस टाइम रेनकोट नहीं था हमारे पास, तो मैं गाड़ी चला रही थी और वो पीछे छाता लेके बैठी थी। उस दिन बहुत तेज हवा आई और छाता जो है पलट गया और हम दोनों भीग गए। तो इससे फिर हम लोग उस दिन स्कूल नहीं जा पाए। दूसरे दिन मैं सर के पास जाके पूछी कि सर ये छाता जो है पलटता क्यों है और क्या इसका कोई उपाय नहीं है कि हम रोक सके। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसा कोई मॉडिफिकेशन किया जाए या ऐसा छाता बनाया जाए जो तेज हवा आने पर भी परसिस्ट करे और पलटे ना। पारंपरिक छाता तेज हवा में इसलिए पलट जाता है क्योंकि जब तेज हवा चलती है तो छतरी के ऊपरी और निचले हिस्से के बीच एक उच्च दबाव अंतर पैदा होता है जो ऊपर की तरफ बल बनाता है, जिसकी वजह से छाता पलट जाता है। ये तब होता है जब हवा का वेग 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा बढ़ जाती है। अक्षा के इस एंटी स्टॉर्म अम्ब्रेला के पीछे का विज्ञान क्या है, आइए उन्हीं से जानते हैं। जो फ्रंट का पोर्शन है अम्ब्रेला का, उससे रिड्यूस कर देते हैं उसके सरफेस को, तो वो क्या हो जाएगा, एक स्ट्रीमलाइन शेप आ जाएगी उसकी। तो जब तेज हवा आएगी तो वो स्ट्रीमलाइन शेप होने के कारण हवा को अपर और लोअर सरफेस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इससे होगा कि अपर और लोअर प्रेशर जो है वो इक्वलाइज हो जाएगा और ये अम्ब्रेला पलटेगा नहीं। इसका प्रिंसिपल एरोडायनेमिक्स है। अक्षा का ये एंटी स्टॉर्म अम्ब्रेला बनाने में मदद की भारत माता इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल के भौतिक विज्ञान के अध्यापक श्री बानू हल्दर ने, जिन्होंने न सिर्फ अक्षा की जिज्ञासा को शांत किया बल्कि उसे ये भी समझाया कि छाते की लंबाई को किस कोण पर कितना रखना चाहिए जिससे छाता तेज हवा में भी टिका रहे। अम्ब्रेला को जब बनाया जाता है तो उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है और क्यों उसी शेप का अम्ब्रेला जो है बनाया जाता है। सबसे बड़ी जो खासियत है इसमें, मटेरियल कोई भी एक्स्ट्रा नहीं लगा। जो एग्जिस्टिंग छाता था उसी छाते के जो स्पोक्स जो होते हैं उसी को मॉडिफाई किया। हमारा जो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है कि हवा जब किसी एक प्रकार से चलती है तो एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो उसके आधार पे हम लोगों ने पहला इनिशियल कॉन्सेप्ट तैयार किया। उसके बाद हम लोगों ने लेंथ पे काम किया कि कौन से लेंथ का स्पोक लगाने से उसमें एयर को ज़्यादा काट सकता है। तो उसके आधार पे उसके लेंथ को पहले हम लोगों ने सेटलमेंट किया। तो इसमें करीब हम लोगों ने 6-7 महीना काम किया। उसके बाद हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये जो है परफेक्ट मॉडल हो सकता है। टीचर के कहे अनुसार अक्षा ने इस दिशा में काम तो शुरू कर दिया, मगर उसे पूरा करना इतना आसान न था। एक आम छाते की लंबाई 71 सेंटीमीटर होती है, जिसमें 8 तीलियां या स्पोक्स लगे होते हैं। एंटी स्टॉर्म अम्ब्रेला बनाने के लिए अक्षा को साधारण छाते की 8 तीलियों में से 6 तीलियों की लंबाई में बदलाव करना था, जिनमें 4 तीलियों की लंबाई को कम करके उन्हें 71 से 51 सेंटीमीटर करना था और 2 तीलियों को 35.5 सेंटीमीटर करना था। एक परफेक्ट मॉडल बनाने के लिए छाते को सही तरीके से काटना और सिलना भी जरूरी था। इसके लिए अक्षा कई छाता बनाने वालों के पास भी गई, मगर सभी ने उसकी मदद करने से साफ इनकार कर दिया। मैं एक अम्ब्रेला मैन्युफैक्चरर के पास गई थी अपना आइडिया लेके कि आप ऐसा ऐसा बना सकते हैं क्या। उन्होंने साफ मना किया कि ऐसा बन ही नहीं सकता और ये भी बोला कि ये सारे आइडियाज बेकार है, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते हैं जब दुनिया साथ छोड़ देती है तो परिवार ही मदद के लिए सामने आता है। अक्षा के पिता ने छाते की तीलियों को नापकर उसे छोटा करने का काम किया, जबकि उसे सिलने का जिम्मा लिया मां ने। इस तरह पूरे परिवार के सामूहिक प्रयास से अक्षा के इस एंटी स्टॉर्म अम्ब्रेला ने आकार लिया और उसका सपना पूरा हुआ। एक बार तो मैंने मना किया कि बेटा बहुत झंझट है इस सब चीज़ में, कि मतलब सामान भी लेने जाना है और इधर उधर
कुछ घूमना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, तकलीफ है। तो बोलती नहीं मम्मी मैं करना चाहती हूँ। तो मैं बोली कि अगर आप करना चाहते हो तो ठीक है, हम कोशिश करते हैं ऐसा करके। फिर जो वो सामान मंगाई मार्केट से, इनके पापा ला के दिए, और फिर वो अपना करती गई। मुश्किलें भी बहुत आई उसके ऊपर, लेकिन फिर भी वो अपना उसमें लगी रही, अपने मतलब प्रोजेक्ट में ध्यान देती रही। अक्षा की इस सोच और मेहनत को प्रोत्साहन देने के लिए उन्हें वर्ष 2019 के इंस्पायर अवार्ड्स मानक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये योजना विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा 6ठी से 12वीं के विद्यार्थियों में सृजनशीलता एवं रचनात्मक सोच की संस्कृति को प्रोत्साहित करने की एक अभिनव योजना है। आज न सिर्फ अक्षा का परिवार बल्कि उसके दोस्त और रिश्तेदारों को भी उनकी इस उपलब्धि पर गर्व है। हमको बहुत खुशी हुई, क्योंकि स्कूल भी जाते हैं तो अक्षर पापा हैं करके बोलते हैं, दिल गदगद हो जाता है। खुशी होती है। मेरे सब फ्रेंड सर्कल से पता चला कि मेरी बहन जीती है। सब बोलते थे वाह तेरी बहन नेशनल अवार्ड जीती है। सचमुच ये कहा जाए कि हम लोग के लिए सपने की तरह है, क्योंकि हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, हम ऐसे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारे घर की बेटी इतने ऊंचे स्थान में जाएगी। ये आइडिया बहुत ही अनोखा लगा, क्योंकि इसमें बच्चे ने क्या किया है, बच्चे ने एक ऐसी छतरी बनाई है जो कि बरसात के दिनों में जब बहुत हवा का बहुत ज़्यादा तेज गति से चलेगा तो वो उल्टा नहीं होगा। और हम जानते हैं कि इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग बाइक पर छतरी यूज करते हैं, साइकिल पर यूज करते हैं, वो उड़ जाता है, किसी की आंखों में लग जाता है, उससे लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। तो इस चीज़ से हमें छुटकारा मिल सकता है। मेरे हिसाब से तो ये भारत का बहुत स्वर्णिम भविष्य है, क्योंकि कोई स्टूडेंट बहुत शुरुआती दिनों से इनोवेशन में लगता है, वो चीज़ों को अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को सुलझाने की कोशिश करता है, तो ये उसके बीइंग में आ जाता है और वो आगे भी यही काम करेगा। ऐसा नवाचार केवल लगन से ही नहीं बल्कि उसको पूर्ण करने की जिद से ही बनाया जा सकता है। अक्षा ने इस बात को साबित कर दिखाया है, जिसकी वजह से भविष्य में बदलाव लाया जा सकता है।